एक और डिफेंस एग्रीमेंट और इस बार सोमालिया के साथ। जी हां, पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ एक एमओयू साइन किया है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या शामिल है, पाकिस्तान और सोमालिया एक दूसरे से क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के क्या एम्बिशंस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में, और किस तरह इस डील के जरिए पाकिस्तान डायरेक्टली यूएई और इजरायली एम्बिशंस के खिलाफ जा रहा है और इसके साथ ही भारत को भी काउंटर कर रहा है। आप सोच रहे होंगे ये रीजन्स तो बहुत दूर हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो आज हम शेयर करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में, जहां दुनिया भर की कुव्वतें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान क्या चाहता है और सोमालिया की इससे क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। आइए जानते हैं। सोमालिया की बात करें तो जहन में दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो गुर्बत और सोमाली पायरेट्स। नहायत ही गरीब मुल्क होने की वजह से यहाँ डिफरेंट जगहों पर शोरशें हैं और बहुत सी जगहों पर डाकू दंदनाते फिरते हैं। आर्म ग्रुप्स अपनी कार्रवाइयाँ खुलकर करते हैं और मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको उन्होंने इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर दिया है, सोमालीलैंड। जी हाँ, इसका जिक्र हम आगे करेंगे कि सोमालीलैंड की क्या सिग्निफिकेंस है जिसको कोई नहीं मानता सिवाय इजराइल के। तो सोमालिया का नाम ज्यादा नेगेटिव चीजों के लिए ही मशहूर है, लेकिन अब सोमालिया की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और दुनिया के नक्शे पर वो इमर्ज हो रहा है एज अ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर, और इसलिए ग्लोबल और रीजनल पावर्स की नजरें इस रीजन पर हैं, सोमालिया पर हैं। तो इस एग्रीमेंट की बात करें, इसमें क्या चीजें फाइनलाइज हुई हैं जिनको आगे जाकर इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर जरा नजर डालते हैं। ये एग्रीमेंट इस्लामाबाद में साइन किया गया है पाकिस्तान और सोमालिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की मौजूदगी में। सोमालिया का एक अहम वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की हैं। ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये दोनों ममालिक के दरमियान कोलैबोरेशन का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है जो कि आर्म फोर्सेस और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के बीच में होगा। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें इंसदादे दहशतगर्दी शामिल है, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शामिल हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शामिल हैं, डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्डिंग, एक दूसरे की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री एक्सपर्टीज। यानी इससे क्या जाहिर होता है, अगर हम लुबे लुबाब देखें तो पाकिस्तान सोमालिया की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। और अगेन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो डिफेंस मुआहदे होते हैं उनका यह मतलब नहीं होता कि आप पर हमला हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये जो मुआहदे होते हैं ये एक दूसरे की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिस तरह चाइना ने ईरान के साथ किए हुए हैं या रूस ने ईरान के साथ किए हुए हैं या चाइना ने पाकिस्तान के साथ किए हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि जंग के दौरान ये पार्टनर आपकी मदद के लिए कूद पड़ेगा, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैपेबिलिटी बिल्ड करता है, आपके साथ डिफरेंट डील्स करके आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाकर और ओवरऑल आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर बनाकर, जो आप खुद ओवर द टाइम बिल्ड करते हो, किसी ने आपको हाथ से पकड़ कर नहीं करवाना होता। इसकी एक एग्जांपल है पाकिस्तान एयरफोर्स, जिस तरह उन्होंने अपने इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बिल्ड किए हैं, यानी तैयारे अमेरिकी भी हैं उनके पास और चाइनीज भी हैं, लेकिन एक अपनी होम ग्रोन किल चेन बना ली है जिससे दुश्मन का वो सामना कर सकते हैं और उनके जहाजों को फड़का सकते हैं, जिस तरह उन्होंने भारत के साथ किया है। तो ये बहुत जरूरी है इस फर्क को समझना। एक है नेटो का आर्टिकल 5 जो ये कहता है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वुर किया जाएगा, जबकि ये जो एग्रीमेंट्स कर रहा है पाकिस्तान, इसमें एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात है। सिर्फ एक मुल्क है सऊदी अरब, उसके केस में हमने देखा है कि ये चीज लिखी हुई है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में भी अगर देखें तो सऊदी अरब के जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं बन सकते। इसी तरह पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं बन सकते, और इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। भारत की एग्जांपल दी हुई है कि क्या कभी सऊदी अरब भारत पर हमला करेगा अगर हमारी भारत से जंग हो जाती है? नहीं। तो इसमें पाकिस्तान के किरदार की बात करें तो सोमालिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के हवाले से। सबसे पहले तो इंसदादे दहशतगर्दी की बात करें तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने का एक एक्सपीरियंस है, तो
उस हवाले से वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान का एक्सपीरियंस लेकर। अब सोमालिया को कौन से खतरात लाहिक हैं इंटरनली, क्योंकि इंटरनली आपको दहशतगर्दी का सामना होता है, इंटरनली उनको अलकायदा के कुछ फैक्शंस की जानिब से हमलों का सामना है। अल शबाब अलकायदा का एक एफिलिएट ग्रुप है जो कि सोमालिया में कार्रवाइयां करता है, जिसने तकरीबन 12 सालों से सोमालिया की ऑफिशियल हुकूमत को चैलेंज किया हुआ है। इसके अलावा सोमालिया को एक और चैलेंज है सोमाली पायरेट्स का, और इस हवाले से मगरबी ममालिक की जानिब से भी प्रेशर बढ़ रहा है कि इनका भी कुछ करें, ये बहुत पावरफुल लोग हैं। सोमाली पायरेट्स की मौजूदगी अरेबियन सी में पूरे रीजन की ट्रेड को खतरे में डालती है और इससे पाकिस्तान भी मुतासिर होता है। और अरेबियन सी का जो सेगमेंट पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान नेवी उसकी हिफाजत करती है, पाकिस्तान की ट्रेड को सिक्योर बनाती है। सोमाली पायरेट्स रीजनल ममालिक की सॉवरेंटी को चैलेंज करते रहते हैं, लिहाजा उनसे भी मिलकर निपटना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा उनको किससे है? सोमाली लैंड के सेपरेटिस्ट से, जिन्होंने बड़े अरसे से इसको एक सेपरेट कंट्री करार दिया हुआ है, जिसको दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता सिवाय एक एंटिटी के, और उस एंटिटी का नाम है इजराइल। और इजराइल की ये हालत है कि सोमाली लैंड के लीडर्स को वेलकम करता है। वैसे तो कोई दुनिया का लीडर नहीं जाता वहां पर, सोमाली लैंड वालों को वेलकम किया जाता है इजराइल में। और सोमालिया के अंदर ये जो सोमाली लैंड का रीजन है, इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि कौन से दो मुल्क एक्टिवली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं डिफरेंट मिलिट्री बेसिस के जरिए, वो है इजराइल और यूएई। इसी रीजन में दो अहम पोर्ट्स हैं, बसासो और बरबरा, जहां पर यूएई ने इजराइल की मदद से पोर्ट्स कायम की हुई हैं। और इसके आसपास के रीजन में भी, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर जो जजीरे हैं, यहाँ पर मोसाद और यूएई की इंटेलिजेंस बैठी हुई है। और मकसद क्या है कि इस इलाके पर नजर रखनी है, ये जो इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं इन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, और यमन में इनके मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं उन पर भी प्रेशर डालना है, जैसा कि हुतीज वगैरह। और आपको याद होगा कि इस साल के आगाज में जब सऊदी अरब का इख्तिलाफ हुआ था यूएई के साथ, यमन के अंदर एसटीसी ग्रुप को निकाल बाहर किया था। तो एसटीसी के जो कमांडर्स थे वो भागकर कहां गए थे, यानी समंदर पार करके सोमाली लैंड के ऊपर उन्होंने पनाह ले ली थी, जो इजरायली और यूएई ने पनाहगाहें बनाई हुई हैं इनके लिए। तो इससे भी सऊदी अरब को बहुत गुस्सा चढ़ा था, और यहां से सऊदी अरब के जो इंटरेस्ट हैं वो यूएई और इजराइल के खिलाफ जाते हैं सोमालिया के ऊपर। सऊदी अरब ने फौरन एक इत्तेहाद बना लिया सोमालिया के साथ और एक सिक्योरिटी डील साइन कर ली, और साथ ही उर्दगान भी वहां पर पहुंच गए, और साथ ही उन्होंने उर्दगान से भी राब्ता कर लिया, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और तब सोमालिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कि इजराइल सोमाली लैंड के ऊपर गजा के लोगों को आबाद करना चाहता है। यानी दो डिफरेंट सोचें हैं। एक तरफ ये मुस्लिम क्वाड की हमें थिंकिंग नजर आती है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट ये नहीं चाहते कि सोमाली लैंड अलहदा हो, जिसमें इजराइल यूएई की मदद से अपने एम्बिशंस को जारी रखे। और इसमें एक और बहुत बड़ी रीजन है चाइना बहुत खिलाफ है सोमाली लैंड की सेपरेशन से। और वो क्यों? क्योंकि यहां पर इजराइल एक अलायंस बनाना चाहता है सोमाली लैंड और ताइवान के साथ, कि एक डिफेंस कोलैबोरेशन हो इन तीनों ममालिक के दरमियान। और ताइवान के साथ जब ये डिफेंस कोलैबोरेशन करते हैं तो वो चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है। तो आप फिर यहां से गिन लें, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, ये सब सोमालिया के हक में, सोमालिया की सॉवरेंटी को सपोर्ट करते हैं और इजरायली और अमाराती एम्बिशंस के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। तो यहां से हमें समझ लगती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स। इसमें इथियोपिया भी एक प्लेयर है जिसको दोनों साइड्स अपनी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत भी बहुत दिलचस्पी ले रहा है इस रीजन के ऊपर। थोड़े दिन पहले इन्होंने इथियोपिया के साथ भी बातचीत की है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इथियोपिया के पास फिलहाल कोई पोर्ट सिटी नहीं, और जो उनको पोर्ट ऑफर करेगा इथियोपिया उसी की तरफ जाएगा। लेकिन सोमालिया की पोजीशन क्लियर है, क्योंकि उनके साथ ज्यादा बड़ी कुव्वतें हैं जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, चाइना। उन्होंने क्लियर कट यूएई को भी कहा कि आप सोमाली लैंड से निकल जाएं, और ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है ये सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर, ये आप इलाका छोड़ दें हमारा। सऊदी अरब ने भी सख्त पैगाम दिया था कि सोमालिया को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इससे हमें क्या पता चलता है कि इस एग्रीमेंट के पीछे कुछ किरदार सऊदी अरब का भी है। सऊदी अरब भी चाहता है कि सोमालिया की जो ऑफिशियल हुकूमत है उसकी पोजीशन मजबूत हो, और यहां से फिर एंट्री होती है पाकिस्तान की कि जी हम आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, हम आपको मॉडर्न इक्विपमेंट देंगे, हम आपको ऐसा सामान देंगे जिससे आप इन सेपरेटिस्ट को मार सकोगे। यही तकरीबन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर सूडान के अंदर भी किया है। हमीती, जिसको यूएई की बैकिंग हासिल थी, इजराइल की बैकिंग हासिल थी, वो वहां पर बहुत से बंदे मार रहा था, ऑफिशियल हुकूमत को चैलेंज कर रहा था। तो वहां भी सऊदी अरब मैदान में आया और सऊदी अरब
अरब ने चीजें काफी संभालने की कोशिश की है, क्योंकि जनरल बुरहान है वहां ऑफिशियल मिलिट्री का बंदा, तो उसको बैकिंग मिल रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान की जानिब से। और ये हमने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह सऊदी अरब की ये अप्रोच है पूरे रीजन में कि ऑफिशियल हुकूमतों को सपोर्ट करना है। इवन यमन में भी वो यही कर रहे हैं। और यूएई की अप्रोच क्या है, इजराइल के साथ मिलकर चोक पॉइंट्स पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना है, जिसमें यूएई को बड़ी हद तक नाकामी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी एक मेजर रीजन है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान रिफ्ट की, कि पाकिस्तान की पोजीशन वो है जो सऊदी अरब की है, और वो पोजीशन क्या है कि ऑफिशियल हुकूमतों को बैक करना। यानी इसमें पाकिस्तान किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि हम ऑफिशियल हुकूमतों के साथ खड़े होंगे, और इसलिए अब पाकिस्तान उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है और इसमें फाइटर जेट्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं। और ये भी जो एमओयू साइन हुआ है इसमें भी JF-17 थंडर्स की बात हुई है, लेकिन अभी वो डील फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन एमओयू का पार्ट जरूर है कि अगर हमारी चीजें सक्सेसफुल होती हैं तो $900 मिलियन की एक डील होगी जो फाइटर जेट से रिलेटेड होगी, जो एयरफोर्स से रिलेटेड होगी। ऑफिशियल हुकूमतों की सपोर्ट की बात हो तो यहाँ पर इजिप्ट भी सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि उनके यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उसमें भी थोड़ी सी दरार आई जब इजिप्ट ने सोमालिया के अंदर जो भी एक्टिविटीज थी और यमन के ऊपर उस हवाले से इंटेलिजेंस प्रोवाइड की सऊदी ऑफिशियल्स को कि यूएई की ये हरकतें हैं, यहाँ ये बैठे हुए हैं इन जजीरों पर या सोमालीलैंड की इस बेस पर। तो इस इंटेलिजेंस की बेस पर भी सऊदी अरब की कार्रवाइयां सक्सेसफुल रही यूएई के खिलाफ। यहाँ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली क्या एडवांटेज लेना चाह रहा है कि मिडल ईस्ट से आगे बढ़कर नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए है। और अगर सोमालिया में पाकिस्तानी ट्रूप्स की प्रेजेंस होती है तो पाकिस्तान भी इस इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट पर नजर रख सकेगा। और जिस तरह पिछले दिनों हमने हुतीस को भी खबरदार किया कि हमारी कमर्शियल शिप्स पर हमले ना करना, पाकिस्तान उस पर भी नजर रख सकता है। और अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो बाबुल मंडप स्ट्रेट वाला रास्ता है सऊदी अरब के लिए बड़ी हद तक ये चोक हुआ है और सऊदी कश्तियां लंबे रूट्स लेने पर मजबूर हो रही हैं। और पाकिस्तान की यहाँ प्रेजेंस पाकिस्तान के रोल को मजीद बढ़ाएगी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रीच में इजाफा होगा। और पाकिस्तान यमन के हुतीस के साथ कोई डील वगैरह भी कर सकता है कि आपके मसले जिसके साथ भी हैं वो चलते रहें, लेकिन हमारी कश्तियों को कुछ नहीं होना चाहिए। और अभी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि पाकिस्तानी कश्तियां गुजरी हैं लेकिन बाकी सऊदी शिप्स लंबे रूट्स ले रही हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रही हैं, क्योंकि एक तो ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जो कि एशिया और यूरोप की ट्रेड को मिलाता है। दूसरा, ये जो नेक्स्ट ग्रेट गेम है, जो बिग पावर कंपटीशन है, उसमें भी प्लेयर्स को मजबूर करता है कि वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं। जैसा कि रशिया की प्रेजेंस है एरिट्रिया में, सूडान में, चाइना की प्रेजेंस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिबूटी के ऊपर, और इसी तरह अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस भी यहाँ पर बैठी हुई है। और अब पाकिस्तान की एंट्री, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट से बढ़कर नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीकन रीजन में भी बढ़ेगा, जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं और पाकिस्तान की जो पूरी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक बूस्टर मिल सकता है। यानी जब ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी और ज्यादा कमाई होगी। इससे पहले हमने देखा है कि JF-17 थंडर्स की फाइनल डील्स अजरबैजान और नाइजीरिया के साथ की गई हैं। इसके अलावा एयरफोर्स का जो कोलैबोरेशन है वो इंडोनेशिया, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कुवैत, बहुत से ममालिक के साथ बढ़ रहा है। और अब पाकिस्तान की नजर है अफ्रीकन मार्केट्स पर, जिससे ना सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजिक रीच में इजाफा होता है बल्कि इकोनॉमिक डिविडेंड्स भी मिलते हैं। नो डाउट ये एक रिस्की गेम जरूर है, क्योंकि आप एक जगह पर जा रहे हो दूसरे ग्रुप को कुचलने के लिए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान सेफ खेलने की कोशिश करता है, यानी ऑफिशियल हुकूमतों की बैकिंग के जरिए। और उन ग्रुप्स को कुचलने का काम पाकिस्तान ने नहीं करना, पाकिस्तान ने सिर्फ उस हुकूमत की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डिफेंस कोलैबोरेशंस के जरिए। इस इलाके में अपनी पोजीशन को फोर्टिफाई करके पाकिस्तान फ्यूचर के लिए भी अपनी सिक्योरिटी गारंटीज को मेक श्योर कर रहा है, यानी वाइडर रीजन में अपना इन्फ्लुएंस, ताकि जो होस्टाइल एक्टर्स हैं, चाहे वो भारत हो या इजराइल हो, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। और इसमें एक और बड़ी रीजन है, ये जो सारे अब रीजनल प्लेयर्स एक्टिव हो गए हैं, कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और मजीद होगा। अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है मिडिल ईस्ट के अंदर, उनकी तादाद कम होगी और उनकी एक्टिविटी भी कम होगी। जो बड़े पैमाने पर एक चौधरी का किरदार अदा कर रहा था, अब ये सारे छोटे छोटे चौधरी निकलेंगे और अब एक नई पावर स्ट्रगल का आगाज होगा। तो वो जो नई पावर स्ट्रगल है
है उसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट एक पेज पर हो रहे हैं। इन्हें पता है कि फ्यूचर में इजराइल एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। इजराइल ने ऑलरेडी इन सारे ममालिक को एक बड़ा थ्रेट डिक्लेयर कर दिया हुआ है। वो अपना हेक्सागन अलायंस बना चुके हैं जिसमें भारत शामिल है, यूएई शामिल है, ग्रीस शामिल है, साइप्रस शामिल है। तो इन ममालिक ने भी अपनी सिक्योरिटीज को मेक श्योर करना है। तो ये एग्रीमेंट्स इसके लिए बहुत जरूरी हैं और सोमालिया ऑलरेडी सऊदी अरब के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था और पाकिस्तान फिर डेफिनेटली इस वाले ग्रुप के साथ है। यानी ये जो पाकिस्तान के पुराने दोस्त ममालिक हैं। सोमालिया के पास तकरीबन 4000 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है जिसको उन्होंने सिक्योर करना होता है। तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान को अगर अपना फेयर शेयर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक नेवल ट्रेनिंग को बढ़ा सकता है सोमालिया की, जिससे हमारी अपनी पोजीशन भी बेहतर होगी। सोमालिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस विजिट के दौरान पाकिस्तान के डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिसर्च एजेंसी, जिसको डिपरा भी बोलते हैं, उसका भी विजिट किया है, जिसका क्लियरली मतलब है कि सोमालिया पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के थ्रू उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकती हैं और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बढ़ सकता है। ये सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं और अपना जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है पूरे रीजन में उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान इस इकदाम के जरिए इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो कुछ और है और पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की की जो डायरेक्शन है वो कुछ और है। उनके एम्बिशंस कुछ और हैं। इजराइल के तो वो एम्बिशंस हैं जिनसे अमेरिका भी कानों को हाथ लगाता है कि भाई हम सिर्फ एक वाहिद मुल्क हैं, हम आपके साथ एक पेज पर नहीं आ सकते। ये जो जेडी वेंस ने क्लियरली कहा था। तो इसलिए उनकी डायरेक्शन तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या इजराइल यहाँ पर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश करेगा और क्या पाकिस्तान सक्सेसफुली कभी सोमालिया का एक बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर बनने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की बैकिंग भी इसमें शामिल है। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।